तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि नए विधेयक में राजद्रोह का नाम बदला, दायरा बढ़ा, पहले से ज्यादा कड़ी यहाँ पर सजा का प्रावधान। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। बोला जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर संसद में अंग्रेजों के ज़माने के 3 कानूनों को ख़त्म करने के लिए विधेयक जो है वो पेश किया है। उन्होंने कहा है कि नया विधेयक यहाँ पर आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इस विधेयक की धारा 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को यहाँ पर खतरे में डालने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। दरअसल अब इसे देशद्रोह कानून के तौर पर जाना जाएगा। वहीं सज़ा का प्रावधान पहले से भी कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि गृह मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि नई यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आईपीसी की धारा 124A के तहत आने वाले राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए विधेयक को यहाँ पर संसदीय पैनल के स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा। अब इसे यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के तहत अगर देशद्रोह की बात करें तो बस इसका नाम बदल दिया गया है। वही जहाँ पहले 124A में भारत की सरकार का उल्लेख था, उसे बदलकर भारत की एकता और अखंडता कर दिया गया है। वहीं इस धारा 150 में भी अगर कोई अलगाववादी गतिविधियां करता है या फिर उसको बढ़ावा देता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस सेक्शन यहाँ पर 150 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शब्दों से, लिखित या फिर मौखिक रूप से, यहाँ पर सांकेतिक रूप से या फिर दृश्य तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक या फिर वित्तीय माध्यमों से अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देता है या फिर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों या फिर भावनाओं को बढ़ावा देता है तो ऐसे कृत्य के लिए उसे उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। क्या कहता है यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 24A? राजद्रोह की धारा में भी इसे यहाँ पर इतर कोई बात नहीं कही गई है। बस यहाँ पर सजा का प्रावधान और जुर्माना या फिर 3 साल की कैद थी, इसे लिखा गया था। और कोई भी व्यक्ति शब्दों से, लिखित या फिर मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से अलगाववाद या फिर सशस्त्र विरोध को बढ़ावा देता है या फिर भारत की सरकार को खतरे में डालने वाली गतिविधियों या फिर भावनाओं को बढ़ावा देता है तो ऐसे कृत्य के लिए उसे 3 साल की कैद या फिर जुर्माना भी हो सकता है। नए विधेयक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और वित्तीय माध्यमों को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है और इसके अलावा सजा का भी प्रावधान यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जानकारों का ऐसा कहना है कि नए विधेयक में केवल भारत की एकता और अखंडता को जोड़ दिया गया है, बाकी पहले जैसे ही बातें हैं। वो तो देखने वाली बात होगी जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद जब लोग इसकी चपेट में आएंगे। इसमें भाषण, किताब या लेख, ड्रामा या फिर एक्ट शब्द 24A की यहाँ पर की तरह ही शामिल है। यहाँ पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि जब इस तरह के मामलों से निपटने के लिए दूसरे प्रावधान हैं तो देशद्रोह यहाँ पर कानून की क्या जरूरत है, ये समझ के बाहर है। वरिष्ठ वकील यहाँ पर कोलिन गोंसाल्विस ने कहा है कि केंद्र सरकार यह कहकर कि राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है केवल जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ वैसा ही लग रहा है क्योंकि इन सबको लेकर ऑलरेडी काफी सारे लॉस तो बने ही हुए हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर अलग से इन सारी चीजों में संशोधन करना या फिर नया विधेयक लेके आना ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। और देखा जाए तो ये कानून क्यों लाया गया है और ये संशोधन वगैरह क्यों किए गए ये समझ के तो बाहर है। अब देखते हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। हालांकि इसके अलावा आगे बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वही पुराना राजद्रोह कानून यहाँ पर नए शब्दों में पेश कर दिया गया है। यह तो पहले भी ज्यादा बुरा था और पहले तो लोगों को जुर्माना भरने के बाद भी छोड़ दिया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर कैद को अनिवार्य कर दिया गया है, वो भी कम से कम 7 साल, नहीं तो उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है वो कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा गलत है, और जिस तरीके से अभी ये जो हेर फेर चल रहा है तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।